श्री राम नमस्कार। आज 25 अप्रैल 2024। ये कहानी है बंदरों की। एक पिंजरे में बहुत सारे बंदर रखे हुए थे। एक आदमी ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, तो उसने बहुत सारे बंदर एक पिंजरे में बंद कर दिए। और वो पिंजरे में एक बाजू में एक सीढ़ी थी जिसके ऊपर बहुत सारे केले लटकाए हुए थे। जैसा भी कोई बंदर खाने के लिए वो सीढ़ी पे ऊपर जंप करता था, उसके ऊपर तरफ जाता था, तो ऊपर से ठंडा पानी गिराते थे और वो बंदर नीचे गिर जाता था, वो केला ले नहीं सकता था। सब बंदर एक 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 करके प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। लेकिन क्या करें। और बीच में ऊपर इधर छत था, वहाँ पे पूरा एक जगह पे पूरे केलों का घड़ लगा हुआ था। मतलब पूरे केल का एक बड़ा सा, जो बोलते हैं ना कि पेड़ को केल लगते हैं तो गढ़ बोलते हैं उसको, हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, वो लटका हुआ था। लेकिन वहाँ पे पहुँच नहीं सकते थे। सीढ़ी वो एक ही जरिया थी कि वहाँ पे पहुँचने के लिए, और सीढ़ी के ऊपर भी केले रखे हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था, अड़चन ये थी कि वहाँ पे कोई जब जाता था एकदम से ठंडा पानी वहाँ पे डाला जाता था। सो बंदर एक एक करके सोच रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, भूख लग रही थी कि कैसे पहुँचे, क्या करें, ये करें, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं हुई। बाद में कुछ दो बंदरों को निकाल दिया गया, उनकी जगह और दो बंदर लाके अंदर छोड़ दिए गए। वो नए आए हुए बंदर ने देखा कि अरे वहाँ पे केला लटक रहा है सीढ़ियों पे। उसने छलांग लगाई, जैसे ही छलांग लगाई ऊपर से एकदम बर्फीला ठंडा पानी उसके ऊपर गिर गया। वो बंदर भी नीचे गिरा और उससे भी हाथ में कुछ नहीं आया। सब सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन किसका दिमाग नहीं चल रहा था। ऐसे बहुत दिन जाके गए, बंदर चेंज होते रहे, रिप्लेस होते गए, पुराने बाहर, नए अंदर, ये सब होता था, लेकिन कुछ नहीं। बाद में एक बंदर अंदर गया, उसने देखा, उसने भी देखा कि केले हैं। उसने पहले छलांग लगाई, उसके ऊपर वही वाकया हो गया, ठंडा बर्फीला पानी उसके शरीर के ऊपर फेंका गया और वो भी नीचे आके कोने में बैठ गया और सोचता रहा कि क्या करे, क्या क्या करे। तो बस उसने देखा कि एक जगह से चींटियाँ जा रही थी और सब चींटियाँ एक दूसरे के मुंह से दाना इधर से उधर दे के जा रही थी, और वो चींटी वापस आके जहाँ पे कुछ दाना पड़ा हुआ था वो लेके जा रही है। बस बंदर के दिमाग में अकल आ गई। उसने सब बंदरों को इकट्ठा बुलाया और उसे एक मनोरा तैयार किया। जैसे दहीहांडी में बनाते हैं ना आदमी लोग, वैसा एक पूरा ऐसा स्टेज खड़ा कर दिया। और वो होशियार बंदर आखिर में ऊपर चढ़ गया और जो बड़ा वहाँ पे केलों का गढ़ लगा हुआ था उसने नीचे गिरा दिया और सब बंदरों ने केले खाए। वो जहाँ पे जो यहाँ पे केले रखे हुए थे सीढ़ियों के ऊपर, वहाँ गए नहीं, क्योंकि केवल सीढ़ियों के चढ़ने के बाद ही ठंडा पानी गिर जाए ऐसा सिस्टम बनाया था। लेकिन इसने दिमाग लगाया, सब बंदर एकजुट हो गए और उन्होंने उनका जो टारगेट है, जो मकान है, उसने हासिल कर लिया और सब ने आनंद से केले खाए। ये एक कथा है, ये कथा का सारांश ये है, ज़िंदगी में हम लोग केवल अकेले ही सब कुछ कैसे मिल जाए, मुझे ही कैसा मिल जाए, इसके लिए कोशिश करते हैं। और हम लोग जैसे ये पानी, ठंडा पानी ऊपर से गिरता है, वैसे नाकामयाबी भी अपने सर पे आके गिरती है और इंसान नाकामयाब हो जाता है और उसके हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे, सब एकजुट होके काम करोगे, तो आप आपके मकान तक पहुंच जाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में ये बात बहुत बड़ी है कि इंसान खुद ही, उससे लगता है कि मैं अकेला ही हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ। भैया ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे तुम्हारे बाजुओं में है। तुम्हारे घर में जब तुम ऑफिस निकलते हो, तुम्हें लगता है कि मैं कमाता हूँ, घर वालों में कुछ नहीं करते, बीवी घर में बैठी हुई रहती है, बच्चे खेले हुए रहते हैं, खाली मैं अकेला कमाता हूँ। तो भाई साहब, आपकी बीवी जब खाना बनाती है, पूरे दिन भर घर का काम करती है, तभी आप ऑफिस के लिए सही समय पे टिफ़िन लेके निकल सकते हैं। तो सब अगर साथ में रहेंगे तभी ज़िंदगी आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, यशस्वी हो सकते हैं। बस यही एक मूल मंत्र था।
जो चींटियों से वो बंदर ने देखा और सीखा, हम लोगों को भी वही करना है। आप कभी भी चींटियाँ देखोगे कि देखो एक दूसरे को जो कुछ उठाती है दाना वो पास करके जाती है, और बंदरों ने वो उसमें दिमाग लगाया, ये काम किया और वो सक्सेस हो गया। बस आज से हम लोग काम करते हैं, जो सबको साथ मिल बांट के काम करोगे तो एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छे ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।